नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको महाकवि भवभूति का सामान्य परिचय बताऊंगी। इससे पहले भी मैंने अन्य कवियों के परिचय बताए हैं। यदि आपने वो ना देखे हों तो कृपया मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव मन को पहचानने वाले सात्विक प्रेम के पक्षपाती भवभूति संस्कृत के महान कवि एवं सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे। जो महाकवि भवभूति थे, उन्होंने मानव मन को पहचानने वाले यानी कि व्यक्ति क्या सोचता है, किस तरह से हमको रचनाएं करनी चाहिए, उनके भाव क्या होते हैं, उसी सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने नाटकों की रचना की है। उनके नाटक कालिदास के नाटकों के समान ही माने जाते हैं। तो उनके नाटक इतने श्रेष्ठ हैं कि कालिदास के नाटकों से उनकी उपमा की गई है। उन्होंने अपने नाटक महावीर चरितम की प्रस्तावना में अपना परिचय दिया है। तो वैसे संस्कृत कवियों ने अधिकतर अपना परिचय नहीं दिया है, बहुत ही कम उनका परिचय मिलता है। इन्होंने अपना परिचय, इनका जो नाटक है महावीर चरितम, उसकी प्रस्तावना में अपना संक्षिप्त परिचय दिया है। ये कश्यप गोत्र तथा कृष्ण यजुर्वेद की तैतरीय शाखा के अनुयायी एवं ब्रह्मवादी थे। इनका जन्म कश्यप गोत्र में हुआ था और ये कृष्ण यजुर्वेद की तैतरीय शाखा का अनुसरण करते थे, उसके अनुयायी थे और ब्रह्मवादी थे। इनका उपनाम उदुम्बर, उम्बेद, उम्बिकाचार्य था। श्रीकंठ इनकी उपाधि थी। इन्हें श्रीकंठ भी कहा जाता था, जो कि इनकी एक उपाधि थी। श्रीकंठ का मतलब होता है कि सरस्वती जैसे जिसके कंठ में विराजमान हो, यानी इनकी सरस्वती इनके कंठ में निवास करती थी, इसलिए इनको श्रीकंठ कहा गया था। इनके पितामह का नाम भट्ट गोपाल तथा पिता का नाम नीलकंठ था। इनके पितामह यानी कि इनके दादाजी या परदादा, इनके दादाजी भट्ट गोपाल थे और पिता का नाम नीलकंठ था। इनकी माता का नाम जतुकर्णी था और इनकी माता का नाम जतुकर्णी था। इनके गुरु का नाम ज्ञाननिधि व कुमारिल भट्ट था। इनके गुरु का नाम ज्ञाननिधि और कुमारिल भट्ट था, लेकिन कहा जाता है कि ज्ञाननिधि का ही दूसरा नाम कुमारिल भट्ट था, कि जो ज्ञाननिधि थे उन्हीं को कुमारिल भट्ट कहा जाता था। इनके आश्रयदाता कान्यकुब्ज नरेश यशोवर्मन थे। तो जिनके दरबार में ये राजकवि थे, तो उन राजा का नाम था यशोवर्मन। जो कान्यकुब्ज यानी जो जिसे अभी कन्नौज कहा जाता है, कन्नौज के राजा थे वो। इनके पूर्वज दक्षिणापथ में स्थित विदर्भ प्रदेश के पद्मपुर के निवासी थे। तो इनके जो पूर्वज थे, यानी ये निवासी कहाँ के थे? दक्षिणापथ में स्थित विदर्भ प्रदेश के पद्मपुर नामक गांव के। यद्यपि भवभूति का जन्म स्थान पद्मपुर था, परंतु उन्होंने अपना अधिकांश जीवन कान्यकुब्ज में व्यतीत किया था। यद्यपि रहने वाले तो पद्मपुर के थे, लेकिन उन्होंने अपना अधिकतर जीवन कन्नौज में व्यतीत किया था। 12वीं शताब्दी की रचना राजतरंगिणी के रचयिता कल्हड़ ने भवभूति को कान्यकुब्ज के नरेश यशोवर्मन का राजकवि कहा है, जैसा कि भी आपको बताया था। तो 12वीं शताब्दी में एक रचना हुई थी राजतरंगिणी, जिसके लेखक थे, जिसके कवि थे कल्हड़। और कल्हड़ ने अपनी रचना में भवभूति को कान्यकुब्ज नरेश यशोवर्मन का राजकवि कहा है। इतिहासकारों के अनुसार यशोवर्मन का समय 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। और इतिहासकारों के अनुसार जो राजा यशोवर्मन थे, तो उनका समय 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध था। अतः महाकवि भवभूति का समय भी 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध सिद्ध होता है। तो इसके आधार पर भवभूति का समय भी 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध सिद्ध होता है। 8वीं शताब्दी 650 ईस्वी से 750 ईस्वी। उनके नाटकों में कला तत्व की अपेक्षा भाव तत्व, शब्द काव्य की अपेक्षा दृश्य काव्य की तरलता के कारण गीत नाटिका प्रणेता माना जाता है।
इन्होंने अपनी कृतियों के माध्यम से नाट्य साहित्य के क्षेत्र में युग चेतना को एक अभिनव स्तर प्रदान किया है। इन्होंने अपने नाटकों में संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है। इनके 3 नाटक हैं और तीनों नाटकों में इन्होंने संस्कृत और प्राकृत भाषाओं का प्रयोग किया है। इनकी भाषा सबल, परिष्कृत और संतुलित है। इन्होंने सरल और जटिल प्रसंगों के अनुरूप भावाभिव्यक्ति के लिए उसी प्रकार की भाषा और शैली का उपयोग किया है जो उन भावों और प्रसंगों के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। तो जो भी इन्होंने सरल या जटिल प्रसंग अपने नाटकों में लिए हैं और उनके भावों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने उसी प्रकार की भाषा और शैली का प्रयोग किया है। इनकी भाषा शैली पर बाणभट्ट का प्रभाव दिखाई देता है। इनकी जो भाषा शैली है उस पर बाणभट्ट का प्रभाव दिखाई देता है। कादम्बरी के रचयिता बाणभट्ट हैं, उनका प्रभाव माना जाता है कि इनके नाटकों पर उनका प्रभाव है। विशेषता इनकी रचना मालती माधवम में। इनका एक प्रकरण है, ग्रंथ है मालती माधवम, तो उसमें बाणभट्ट की शैली का विशेषता प्रभाव दिखाई देता है। इनकी 3 ही रचनाएं उपलब्ध हैं। नाटककार के रूप में भवभूत के व्यक्तित्व का परिचय इनकी 3 रचनाएं महावीर चरितम जो कि एक नाटक है, मालती माधवम प्रकरण तथा उत्तर रामचरितम नाटक में मिलता है। महावीर चरितम वीर रस प्रधान ओज गुण युक्त रचना है। महावीर चरितम इसमें राम का चरित्र का वर्णन है, उसमें वो एक वीर रस प्रधान और ओज गुण युक्त रचना है। जहाँ वीर रस होता है वहाँ ओज गुण होता है। मालती माधवम श्रृंगार रस प्रधान माधुर्य गुण युक्त रचना है। उत्तर रामचरितम करुण रस प्रधान प्रसाद गुण युक्त रचना है। जो इनकी रचना है उत्तर रामचरितम वो करुण रस प्रधान और प्रसाद गुण युक्त रचना है। उत्तर रामचरितम का जो 3रा अंक है वो संस्कृत टीजीटी में पूछा जाता है, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर हैं। इनकी तीनों ही रचनाएं अत्यधिक प्रसिद्ध हैं, परंतु उत्तर रामचरितम सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। इनकी भाषा अत्यंत परिमार्जित एवं प्रसंगानुकूल है। इनकी जो भाषा होती है बहुत ही सुलझी हुई होती है और जो प्रसंग के अनुरूप होती है। इन्होंने भावपूर्ण हृदय की गहन एवं सच्ची अनुभूति की अभिव्यक्ति सरल शब्दों में की है। भाषा और भाव दोनों स्तर पर भवभूत नाटकीय द्वंद्व सृजन में निपुण थे। तो जो नाटक की भाषा है और भाव हैं, तो नाटकों में उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से उसका सृजन किया है। सुप्रसिद्ध कवि राजशेखर ने बाल रामायण में उन्हें वाल्मीकि का अवतार कहा है और स्वयं को भवभूत का दूसरा रूप कहने में गर्व का अनुभव किया है। सुप्रसिद्ध कवि राजशेखर थे जिन्होंने बाल रामायण की रचना की है, तो उन्होंने भवभूत को वाल्मीकि का अवतार कहा है जिन्होंने रामायण लिखी है, और स्वयं को उन्होंने भवभूत का दूसरा रूप कहा है। इस प्रकार भवभूत संस्कृत साहित्य में कालिदास के स्तर के नाटककार हैं। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि भवभूत संस्कृत साहित्य में कालिदास के समान ही नाटककार थे। कालिदास से लेकर भवभूत का समय नाट्य साहित्य के विकास का स्वर्ण युग है। तो नाट्य साहित्य के विकास का जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो कालिदास से लेकर भवभूत तक के काल को कहा जाता है। तो अभी जितना हमने पढ़ा है तो उससे संबंधित कुछ मुख्य तथ्य हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो लेखक हैं भवभूत, जिनको श्रीकंठ भी कहा जाता है, श्रीकंठ इनकी उपाधि है। पिता नीलकंठ, माता जतुकर्णी, पितामह भट्टगोपाल, इनका गोत्र है कश्यप, गुरु का नाम है ज्ञाननिधि और कुमारिल भट्ट या ज्ञाननिधि को ही कुमारिल भट्ट कहा जाता है। उपनाम उदुम्बर, उम्बिकाचार्य और उम्बेक, ये इनके उपनाम हैं। इनकी उपाधियां हैं पद वाक्य प्रमाणज्ञ, वश्यवाक यानी कि वाणी जिसके वश में हो, श्रीकंठ, परिणित प्रज्ञ, शिखरणी कवि, ये इनकी उपाधियां हैं।
और ये भगवान शिव के उपासक हैं। इनका समय है 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध यानी 650 ईस्वी से 750 ईस्वी। स्थान है महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के पद्मपुर। प्रिय छंद है इनका अनुष्टुप व शिखरणी। इनकी रीति है गौड़ी व वैधर्वी रीत, जिसमें गौड़ी रीत में सर्वश्रेष्ठ है ये, और मुख्य व्रत है अभिधा। इनकी प्रसिद्ध उक्ति है कारुण्यम भवभूति रेव तनुते। आश्रयदाता तो ये कानिकुब्ज नरेश यशोवर्मन के इनके आश्रयदाता थे। रचनाएं हैं इनकी 3 रचनाएं हैं। मालती माधवम जो कि 10 अंकों का प्रकरण है, और दूसरा है महावीर चरितम जो 7 अंकों का नाटक है। तीसरा है इनका उत्तर रामचरितम जो कि अंतिम रचना मानी जाती है, और ये 7 अंकों का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है जो कि टीजीटी की परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो मित्रों, इस तरह मैंने आपको भवभूत का सामान्य परिचय बताया। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।